ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ना, 1 नंबर में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जनरली। तो देखो इसको कैसे करना है वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ अपनों को क्वेश्चन अपना, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे अपनों को 0, -1 एंड बी 0, -9 इज। तो इन दोनों के बीच की अपनों को क्या बतानी है, डिस्टेंस। देखो अपनों को एक पॉइंट दे रखा है ए, ठीक है, और एक बी पॉइंट दे रखा है अपनों को। अब इन दोनों के जो बीच की है ना अपनों को डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कितनी होगी। अब इस ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे अपनों को 0, -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे अपनों को 0, -9। अब ध्यान रखना, ये कोमे के आगे वाला जो आगे वाली वैल्यू जो होती है ना, एक्स की वैल्यू होती है, और ये पीछे वाली जो होती है वो वाई की होती है। कोमे के आगे वाली वैल्यू एक्स की और कोमे के बाद वाली वैल्यू किसकी होती है, वाई की होती है। ठीक है। अब दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसका फॉर्मूला होता है अपना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अपना अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक्स वाई, तो इसको x1 मान लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इसको x2 मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, पर ये 1 माना तो ये भी 1 होगा, ये 2 माना तो ये भी 2 होगा, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू है मेरी 0, तो देखो ये अंडर रूट बना देता हूँ, पहले अंडर रूट लगाया मैंने। अब देखो x2 की वैल्यू 0, तो ये 0, ये माइनस का साइन है ना, ये किसका है, फॉर्मूले का है, तो ये फॉर्मूले का x1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 का होल स्क्वायर प्लस प्लस का साइन प्लस y2 की वैल्यू है मेरी -9, तो ये -9। ठीक है। माइनस का साइन है ये फॉर्मूले का, ये माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये मैं ब्रैकेट लगा लिख दूंगा -1, और ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो देखना 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो ये अंडर रूट 0 प्लस ये -9 ऐसा कैसे, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, +1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 को किसी में भी ऐड करो तो वही नंबर आ जाता है, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडर रूट। अब देखो -9 है और +1 है, देखो 9 के आगे माइनस का साइन है, 1 के आगे प्लस का, एक प्लस का साइन हो एक माइनस का साइन हो ना, तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। अब देखो ये कैसे बचता है, देखो समझो, 9 है माइनस का, 1 है प्लस का, एक माइनस का साइन एक प्लस का साइन है। ठीक है। तो एक माइनस का और एक प्लस का साइन आए ना, तो हमेशा घटाना है अपने को, माइनस करना है, हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। तो 9 में से 1 माइनस कर दो तो बचेंगे 8। अब मुझे बताओ 9 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो आप बोलोगे 9 बड़ा है। 9 जो बड़ा नंबर है ना, उसके जो आगे साइन होगा ना वो साइन आ जाता है, तो बड़े नंबर के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का। अब इसका स्क्वायर था तो ये स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -8। अब चूँकि हम जानते हैं, अपन जानते हैं कि जो डिस्टेंस होती है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना, आंसर क्या आ जाएगा अपना, +8 आ जाएगा। क्यों आया -8 क्यों नहीं आया, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना, बी। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखो लास्ट में इसमें कोई भी जाके गलती कर सकता था, -8 इसका आंसर नहीं होगा, प्लस का 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।